स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास पोएम एनिमल्स written by Walt Whitman. This is a very beautiful poem and I hope you will enjoy it. So, let's start reading the poem. लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं पोइट के बारे में, वॉल्ट विटमैन के बारे में। वॉल्ट विटमैन जो थे, उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1819 में ऑन 31 मई, और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 26 मार्च 1892 को। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमेरिकन राइटर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। उनको 19th सेंचुरी के जो सिग्निफिकेंट राइटर्स हैं, इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, उनमें माना जाता है। और बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उन्हें ग्रेटेस्ट पोइट मानते हैं, अमेरिका का ग्रेटेस्ट पोइट मानते हैं। और उनकी जो बुक है लीव्स ऑफ ग्रास, जो उन्होंने अपने करियर में बाद में काफ़ी एडिट किया, उसको चेंज किया या कुछ नया पोर्शन उसमें जोड़ते रहे और उन्होंने एक्सपेंड किया उसको अपने पूरे करियर के दौरान, वो उनकी मास्टरपीस है। मास्टरपीस बच्चों होता है कि जो किसी की बेस्ट राइटिंग होती है या जो उसका बेस्ट आर्ट होता है उसको बोलते हैं मास्टरपीस। तो लीव्स ऑफ ग्रास जो है उनकी बुक, वो सबसे फेमस बुक है और इनफैक्ट इसी की वजह से वो फेमस हुए हैं। यही एक इकलौती बुक है जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं। In addition to writing poetry, Whitman worked as a journalist and volunteered in military hospital. उन्होंने जर्नलिस्ट का भी काम किया और उन्होंने जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी सेवाएं दी थी। उसके अलावा उन्होंने अपने काम भी किए थे क्लर्क्स के तौर पर, और भी छोटे मोटे काम किए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। तो विटमैन की जो पोइट्री है वो, अब उसके बारे में बात करते हैं तो वो रेवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशनरी का मतलब कि वो काफ़ी चेंज है, उसमें काफ़ी कुछ नयापन है, सब्जेक्ट मैटर से भी और स्टाइल से भी। मीन्स उसके सब्जेक्ट भी अलग होते हैं। रेवोल्यूशनरी मतलब बिल्कुल हटके होते हैं और स्टाइल भी उनका डिफरेंट है, लिखने का स्टाइल भी, क्योंकि वो रेगुलर जो स्टाइल था, एक रिदम को फॉलो करना, एक राइम को, एक लय को फॉलो करना, वो उसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपने ही स्टाइल से लिखा है। दो कंसीडर इसेंट्रिक एंड कंट्रोवर्शियल, हालांकि उनको इसेंट्रिक माना जाता था। इसेंट्रिक मीन्स थोड़ा सनकी माना जाता था, थोड़ा सा दिमाग का हिला हुआ माना जाता था। और कंट्रोवर्शियल भी, काफ़ी उनके कंट्रोवर्सीज रही क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बोल देते थे। ही इवेंचुअली बिकेम नोन एज अमेरिकाज गुड ग्रे पोइट, लेकिन आखिर में फिर उनको अच्छा पोइट, गुड ग्रे पोइट के नाम से जाना गया। और जब उनकी डेथ हुई 1892 में, जबकि उनकी एज 72 थी, तो वो फ्रंट पेज न्यूज़ थी अमेरिका में। तो आप सोच सकते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट फिगर बन गए थे तब तक। और अब विटमैन को ये माना जाता है कि वो अमेरिका के ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक हैं और इतने फेमस हैं, वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो चुके हैं कि उनकी जो लीव्स ऑफ ग्रास जो बुक है उसको काफ़ी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है उससे पोएम्स को लेकर। और आपकी जो ये प्रेजेंट पोएम है ये भी वहीं से ली गई है, इस पोएम को भी वहीं से लिया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। आप जो पोएम है हमारी, कौन सी पोएम है? एनिमल्स। सो एनिमल्स जो पोएम है, इसका टाइटल देखते ही आपको क्या होगा, कुछ एनिमल्स के बारे में, कुछ फॉरेस्ट के बारे में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से ह्यूमंस और एनिमल्स का कंपैरिजन किया गया है। और क्योंकि पोइट काफ़ी रेवोल्यूशनरी हैं, वो बिल्कुल हटके उनके विचार होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है या कौन से बेटर होते हैं, तो आप नेचुरली होगा कि आप ह्यूमंस को ही बेटर मानोगे, उन्हीं को इम्पोर्टेंस देने की बात कहोगे। लेकिन पोइट ने ह्यूमंस के बजाय एनिमल्स को पसंद किया है, प्रेफर किया है। और क्यों किया है वो अभी पोएम के अंदर देखेंगे कि ही फील्स मोर कंफर्टेबल विद एनिमल्स देन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के बजाय वो एनिमल्स के साथ अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े काम कंपोज्ड होते हैं एनिमल्स, और वो जो लोगों की तरह बेकार में दुखी होना है, दूसरों को दुखी करना है, दूसरों को बेकार में आप तंग करते रहो और बेकार में प्रीच करते रहो, ऐसा एनिमल्स कुछ नहीं करते। एनिमल्स सब इक्वल होते हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
तो आप इस तरह के जो व्यूज़ हैं वो पोइट के पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. अब पोइट क्या कह रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि मैं टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि मैं जा सकता हूँ, या टर्न का मतलब मुड़ना नहीं है, आई कैन गो, कि मैं उधर की तरफ अपना रुख कर सकता हूँ और एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ. मीन्स मुझे एनिमल्स के साथ रहना पसंद है, मुझे एनिमल्स के पास जाना पसंद है. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. अब रीज़न भी बता रहे हैं, क्योंकि वो इतने प्लेसिड हैं, इतने क्वाइट हैं, इतने काम है. एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड मीन्स सेल्फ कंटेंटेड हैं, वो सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, वो बेकार में किसी चीज़ के पीछे दौड़ते भागते नहीं हैं. जो कुछ उनके पास है उसी की तरफ ध्यान देते हैं और बाकी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान नहीं होता. उनका पेट भरने के बाद वो बहुत ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करते, इसलिए वो काम है. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कि मैं उनको स्टैंड कर सकता हूँ, बियर कर सकता हूँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ खड़ा होकर लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे टाइम तक. मीन्स ऐसा है कि मैं उनको बार बार लंबे टाइम तक उनके साथ रह सकता हूँ और देख सकता हूँ, और मुझे किसी भी तरह का बोर्डम फील नहीं होगा, किसी भी तरह की बोरियत फील नहीं होगी अगर मैं उनके साथ होगा. शायद इंसानों के साथ पोइट को लगता है कि मुझे बोरियत महसूस हो जाए, बोर्डम लगे मुझे, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है. मैं एनिमल्स के साथ लंबे से लंबा टाइम जो है वो बिता सकता हूँ. इसलिए आप देख सकते हैं कि पोइट प्रेफर करते हैं एनिमल्स के साथ रहना बजाय के ह्यूमंस की, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल एनिमल्स के साथ ही फील करते हैं. सो नाउ लेट अस मूव ऑन. दे डू नॉट स्वेट एंड whine about their condition. They do not lie awake in dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. They do not sweat and whine. अब पोइट जो है थोड़ा सा और क्वालिटीज़ जो है उनको इलेबोरेट करके बता रहे हैं कि और क्या क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं. दे डू नॉट स्वेट, कि वो स्वेट नहीं करते. स्वेट नहीं करते मीन्स वो प्रेस्पायर नहीं करते, वो पसीना नहीं बहाते, वो बेकार में हार्डवर्क नहीं करते, या बेकार में दुखी नहीं होते रहते. एंड वाइन, वाइन का मतलब है क्राई करना या किसी बारे में कंप्लेंट करना अबाउट देयर कंडीशन, कि वो अपनी कंडीशन, अपने हालात के बारे में ये नहीं है लगातार स्वेट करते रहते हैं या वाइन करते रहते हैं. मीन्स लगातार उसके लिए बेकार में कोशिशें करते रहते हैं, चाहे उनके पास सफिशिएंट हो लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं, फिर नहीं मिलता तो अपनी कंडीशन के ऊपर वो दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान हो जाते हैं. तो यही फ़र्क है ह्यूमंस में और एनिमल्स में, कि ह्यूमंस ऐसा बार बार करते हैं, तो जो ह्यूमंस में बुराई है वो एनिमल्स में अच्छाई है. दे डू नॉट लाई अवेक, और क्या है उनमें कि वो जागते नहीं रहते इन द डार्क. डार्क मीन्स रात को वो जागते नहीं रहते. एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने सिंस के लिए रोते नहीं हैं. मीन्स पहले तो वो सिन करते हैं, सिन में पाप करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उन पापों के लिए रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं. क्योंकि एनिमल्स जो हैं फर्स्ट प्लेस पे तो वो सिंस करते ही नहीं है. पहली बात तो वो सिन करते ही नहीं है, क्योंकि जितना उन्हें मिल जाता है, जितना उनका पेट भरने के लिए होता है, सफिशिएंट होता है, उतना ही वो कोशिश करते हैं. उससे ज़्यादा वो पाने की उनकी इच्छा ही नहीं होती. और फिर जब वो कुछ ऐसा काम करते ही नहीं जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो उन्हें अपने जो सिंस हैं, अपने जो बुरे काम हैं, उनके लिए उन्हें पछताना नहीं पड़ता. दे नेवर डू सिंस एंड देयरफॉर दे डू नॉट नीड टू रिपेंट फॉर देम. वो रिपेंट नहीं करते, वो उनके लिए पछताते नहीं हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. और क्या नहीं करते कि एक ह्यूमंस की आदत होती है कि वो चाहे खुद बुरा कितना करें, लेकिन वो गॉड के लिए हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या करना चाहिए हमें, इस तरह की बातें करने से पका देते हैं सभी को. तो पोइट को लगता है कि वो मुझे कम से कम, एनिमल्स ऐसा नहीं करते कि वो मुझे सिक करें. सिक मीन्स मुझे परेशान करें या मुझे बोरिंग
प्रीच करें, बोरिंग तरीके से मुझे प्रीच करते रहें किस बारे में, कि हमारी गॉड के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इस तरह की बातें डिस्कस करके, बोरिंग बातें डिस्कस करके पोइट को परेशान नहीं करते। यहाँ ये बात कहने का क्या मीनिंग है कि इंसान जो है खुद जिस चीज़ को फॉलो नहीं करते और उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हैं, तो इस तरह की बातों से जो पोइट है वो परेशान हो जाते हैं और नॉर्मली दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। दे नेवर डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ owning थिंग्स। और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो डिससेटिस्फाइड, मीन्स एवरीबडी इज सेटिस्फाइड, एवरी एनिमल इज सेटिस्फाइड। वो किसी को कंप्लेन नहीं करती। नॉट वन इज डिमेंटेड, और कोई भी डिमेंटेड नहीं है। डिमेंटेड मतलब एक तरह से पागल नहीं है। विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, कि चीज़ों को ओन करने का जो मैनिया है, मैनिया मतलब जो सनक है, जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, या एक तरीके से लगा लो चीज़ों को पाने का, ओन करने का, पाने का, पोजेस करने का जो पागलपन है, उससे वो पागल नहीं है। कि दे डू नॉट हैव एक्सेसिव डिज़ायर्स। इस वजह से पोइट को लगता है कि एनिमल्स जो हैं ह्यूमंस से बेटर हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get these tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So, not one kneels to another. क्या कहते हैं पोइट कि नॉट वन नील्स टू अनदर, वो दूसरे के सामने कोई भी नील नहीं करता। नील नहीं मीन्स कोई भी अपने आप को छोटा नहीं मानता, कोई भी नहीं झुकता दूसरे के आगे। नील करना होता है झुकना। नॉर टू हिज काइंड, और ना तो एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल के आगे झुकता है, और ना ही उस तरह की अपनी जो काइंड है दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सालों पहले कभी रहते थे, जीते थे, उनके आगे कभी उनमें से कोई झुकता है। क्या कहना चाहते हैं कि इंसानों की ये ट्रेंड है, इंसानों में ये ट्रेंड है कि कोई अमीर है उसके आगे गरीब लोग झुकते हैं, कोई बड़े पोजीशन पर पहुंच गया है तो उसके आगे छोटे पोजीशन के लोग झुकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि जो पहले इस दुनिया में लोग रह के गए हैं उनके आगे जो आज वाली पीढ़ी है वो झुकती है। एनिमल्स में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है और कि वो किसी और के आगे झुकें, या पहले कोई रह चुका है या पहले कोई रह के गया उसके आगे सिर झुकाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो सब आज़ाद हैं, वो सब फ्री हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो, ये फ्रीडम जो है, ये खुद पोइट का अपना व्यू था कि उन्हें लगता था कि सभी को फ्रीडम इस तरह की होनी चाहिए, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, सब जगह इक्वालिटी होनी चाहिए। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और पूरी दुनिया में ना तो कोई ऐसा है कि जो पूरी तरह से रिस्पेक्टेबल हो, मीन्स सभी उसको इतना रिस्पेक्ट करते हों, इतना मानते हों, इसके आगे सिर झुकाते हों, और ना ही कोई एनिमल इतना अनहैप्पी है कि वो सबसे ज़्यादा दुखी हो या अपने आप को मानता हो। मीन्स ह्यूमंस में ऐसा होता है, ह्यूमंस नॉर्मली ऐसा ही करते हैं, किसी को इतनी वैल्यू मिलती है और किसी को कोई वैल्यू ही नहीं मिलती। लेकिन इस वजह से एनिमल्स में इक्वालिटी पोइट फील करते हैं कि ज़्यादा होती है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और इस तरीके से वो मुझे एज मेरे रिलेशंस बताते हैं। इस तरीके से ऐसा लगता है कि मेरा उनसे कोई रिलेशन है, संबंध है, मुझे जुड़ाव फील होता है। देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन दैम एंड मी, पोइट फील सो, एंड आई एक्सेप्ट दैम, और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उनको स्वीकार करता हूँ। मैं भी स्वीकार करता हूँ कि हाँ
we have some kind of relationship between us. They bring me tokens of myself. वो मुझे मेरे खुद के टोकन्स लाते हैं, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि उनमें मेरे जैसे साइंस हैं. दे एविंस देम प्लेनली. एविंस मीन्स शो, कि एविंस का मतलब है शो करना, देम प्लेनली. और वो जो टोकन्स हैं या जो साइंस हैं, सिग्नल्स हैं, वो प्लेनली बिल्कुल सीधा इन देयर पोजेशन, अपने पोजेशन में या अपने होल्ड में, अपने कंट्रोल में वो बिल्कुल शो करते हैं. मीन्स उनके पास ऐसा लगता है मेरे से रिलेटेड होने के कुछ सिग्नल्स हैं और वो मुझे प्लेनली दिखाई देते हैं, सिंपली दिखाई देते हैं. ऐसा लगता है उनके पास सिंपली मेरे से रिलेटेड होने के टोकन्स हैं. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. मुझे तो वंडर होता है, कि मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि कहाँ से मिले उन्हें ये टोकन. मीन्स कैसे वो मेरे से रिलेटेड हो गए, कब हुए वो मेरे से रिलेटेड, ये मुझे पता ही नहीं चलता. कि मुझे बड़ी ही हैरानी होती है, मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि उनके पास मेरे जैसे टोकन्स कैसे हो सकते हैं. दे आर सो डिफरेंट एंड स्टिल दे हैव सिग्नल दैट दे आर रिलेटेड टू मी. और ये सोचना ही मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है. तो अब पोइट जो है इसके बारे में गेस करते हैं. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो. कि क्या ऐसा तो नहीं था जिस रास्ते में वो अब हैं उस रास्ते से ह्यूज टाइम से गो, काफ़ी साल पहले, बहुत टाइम पहले मैं गुजरा था. एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. और उन सिग्नल्स को मैंने ही नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, बड़ी ही लापरवाही से उन सिग्नल्स को मैं छोड़ आया. लेकिन वो सिग्नल्स अभी भी उनके पास हैं. जैसे आपको पता है कि ह्यूमन्स का इवोल्यूशन प्रोसेस हुई है और वो स्टार्टिंग में एंशियंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो वो एप्स हुआ करते थे. वो भी जंगलों में रहते थे. धीरे धीरे करके जैसे ही सिविलाइजेशन ने तरक्की की तो ह्यूमंस ने बिल्कुल अपने आप को वहाँ से अलग कर लिया. लेकिन पोइट जो है अभी भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हीं एनिमल्स के साथ हमारा रिलेशन है और वहीं से हम आए हैं. वो अलग बात है कि हमने बड़े केयरलेस तरीके से हमारे अंदर का जो एनिमल्स है, एनिमल का मतलब क्या है कि हमारे अंदर की जो आज़ादी है, फ्रीडम में रहने की जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है. हम उसको पीछे छोड़ आए हैं. लेकिन हमें अपने इन सिग्नल्स को पहचानना पड़ेगा. पोइट कहता है कि मुझे ये रिलेशन फील होता है और सभी को होना चाहिए, क्योंकि हम पुराने टाइम में इतने ही इनोसेंट थे जितने ये एनिमल्स थे. और इस सिविलाइजेशन की प्रोसेस में हमने सभ्य होने की जो प्रोसेस की है उसके अंदर अपनी जो अच्छाइयाँ हैं वो खो दी हैं. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर हम एनिमल्स के साथ फिर से अपने रिलेशंस को रिवाइव करें, ज़िंदा करें, तो हो सकता है हमारे अंदर का जो इनोसेंस है वो फिर से दोबारा आ जाए. So students, this is all in this poem and I hope you enjoyed it and you agree with the poet. Bye bye.